हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे सिंपलीफिकेशन के कैसे करते हैं। चलो पहला देखो, 27 की पावर 2 इंटू 6 भाग 9 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 71 बराबर एक्स क्यूब माइनस 431 कैसे करोगे। देखो सब एक तरीका तो आपका है ही, अलग अलग तरीके होंगे। जैसे पहले आप क्या करोगे कि 27 का वर्ग मतलब 27 इंटू 27, ठीक है, इंटू 6 बट्टे 9 प्लस 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 71, यानी आप क्या करोगे 9 3 27, आप करोगे 27 इंटू 3 इंटू 6 प्लस इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है 4 1 414, ठीक है। फिर 27 की 81 कितना है 81 को 6 से करो, 6 8 48 प्लस 414 यानी 414। ठीक है, भाग दे रखा था ना। अब इसका तरीका देखो कैसे करोगे आप, छोटे तरीके में देखते हैं कैसे होगा इसका आंसर। 7 की पावर इकाई अंक को लिया, ठीक है, 7 की पावर क्या है 2 यानी 49, 49 का मतलब क्या ले लिया मैंने 9 ले लिया, इकाई अंक लेना आपको। इनको में क्या करोगे 6 इकाई अंक है और उसका कितना है 9, इकाई अंक से इकाई अंक गया, यहाँ पर क्या बच गया आपके 6 बच गया, ठीक है, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गया। 7 की पावर 3 कितनी होती है याद किया होगा, 7 तो 7 49, 49 को 7 से किया आपके क्या 343 आया था क्या, यानी इसका इकाई अंक क्या आ गया 3 आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं प्लस में 3 इसका इकाई अंक, प्लस में 71 का इकाई अंक क्या ले लिया 1 ले लिया, ठीक है, बराबर में क्या होगा x क्यूब हो गया और माइनस में इसका क्या इकाई अंक ले लिया 1 ले लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम। एक चीज और याद रखना कि जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही छोटा आंसर रहेगा, छोटा मतलब ये नहीं आना और ये नहीं आना। अब इन तीनों में से कौन सा आएगा देखते हैं। 6 3 9 1 10, इधर 10 है उधर है x क्यूब माइनस 1, मैं x की जगह क्या लूं जिसमें से माइनस 1 करूं कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 11 ले लो, 11 माइनस 1 10 होता है, यानी क्या आना चाहिए पहला इकाई अंक 1 आना चाहिए, यानी 11 इसमें 1 में ही है जिसमें 1 आ रहा है, ये आंसर। इकाई अंक 1 होना चाहिए, नहीं है 11 है तो 11 लिख दिया, इकाई अंक 1 होना चाहिए। 1 किस किस में है, या तो इसमें या इसमें, ये बड़ा है तो ऐसे नहीं ले सकते। आया क्या समझ में, छोटा तरीका। आगे देखो दूसरा, अब इसको क्वेश्चन को देखो 1 मिनट ढंग से गौर से, फिर देखो क्या करना होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो क्या आएगा, देखिए करके देखो, डायरेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते साइड में करके देख लेना, ठीक है। 6 पंजा 30 0 असल पाई 3, 6 2 12 3 15 5 असल पाई 1, 6 6 36 और 1 37 7 कैरी गई 3, 6 पंजा 30 और 3 33, एक संख्या का क्या 33.75 सही है क्या, चेक कर लो, अगर डायरेक्ट नहीं हो सकता गुणा करके देख लो। 6 पंजा 30, 6 2 12 3 15, 6 6 36 1 37 और 3, एक संख्या के बाद पॉइंट है ये दो, इतना आया क्या समझ में। यानी इसकी पावर में कितना दे रखा है 6 दे रखा है, पावर में कितना है 6 है, ठीक है, पावर में 6 कर दिया आपने, ये लो पावर में 6। अब क्या देखोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई किया, 3.75 को 4 से गुणा करो,
क्या करने का तरीका है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 से 3/4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 3 12 3 15 15/4 इंटू 4 यानी 15। गुणा करने का ये तरीका है किसका 3.75 को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो। क्यों लिखा, क्योंकि 3.75 है, पॉइंट हटाएंगे कितनी संख्या के बाद था 2 के बाद, नीचे क्या आ गया 2 जीरो आ गया। 25 75 और 25 2400 3 से 3/4 लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 15 की पावर x माइनस 6। इससे एक चीज समझ में आ गई कि अपने को सारी की सारी वैल्यू किस में चाहिए 15 में चाहिए। अगर सारी की सारी वैल्यू 15 में आ जाए तो बहुत इजी बन जाएगा। तो क्या बन रहा है, क्या 135 में भाग दिया 9 का कितनी बार जाता आपको पता है 15 बार जाएगा। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया 15 की पावर 10। यहां तक कोई दिक्कत, फिर भाग दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे करके देखो कितना आ रहा है 6 5 30 0 3 42 3 45 4 18 4 5 225। क्या मैं 225 को 15 की पावर स्क्वायर और साथ ये लिख सकता हूँ। यहां तक कोई दिक्कत, सब मिक्स हो रहे हैं ना। एक बार मिटा देता हूं अलग से जो गुणा किया है। क्या किया, कुछ नहीं किया, दोनों को गुणा किया 33 75 आ गया। 135 में 9 का भाग दिया कितनी बार गया 15, 15 की पावर में कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, ठीक है। भाग का भाग आ गया वापस, उसके बाद क्या 37.5 को 6 से गुणा किया तो क्या आया 225 आया था। इसको गुणा करने पर 225 क्या होती है 15 की पावर होती है 15 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3.75 को 4 से किया, वो भी कितना आया अपने पास 15 आया था और पावर थी x माइनस 6। अब अपने को सब 15 में मिल गया बेस में तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन ये आपको अभी भी 15 में नहीं मिला। तो आपको पता है कि 15 की पावर 3 कितनी होती है 33 75 होती है। इधर होगी 15 की पावर 10 और ये क्या आ गई 15 की पावर 14। ये हमने कल आपको सोल्व करना बताया था, a भाग b भाग c हो तो क्या करोगे, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे देखो, सामने क्या दे रखा है 15 की पावर x माइनस 6, 6 3 18, ऊपर कितनी हो रही है 15 की पावर 18 हो रही है। ये कितनी होगी 14 और 10 कितनी होगी, आप बोलोगे 24 होगी। 24 होगी क्या, नीचे होगी 15 की पावर 24 बराबर है 15 की पावर x माइनस 6। 15 की पावर 24 ऊपर आएगी किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, यानी -6 बराबर x माइनस 6। तो x बराबर लिख सकते हैं -6 प्लस 6, 6 से 6 गया 0, आंसर आ गया इसका। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है। कैसे करना है, सबको एक बेस बना दो। बेस कैसे पता चलेगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है दाहिना भाग, जो यहाँ दे रखा है मैं बताया था ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। उससे सॉल्व कर लो कि ये आपको पता चल गया क्या बन रहा है 15 की पावर, तो सभी को 15 की पावर में बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस करो और भी टाइम कम लगेगा। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो आज का 28.217 प्लस में दे रखा है 14, माइनस में दे रखा है 14.241, ठीक है। प्लस में दे रखा है 6.873, ठीक है। माइनस में दे रखा है 2.434, इसका मान क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे आपको, एक नंबर है 9.419, बी नंबर आपको ऑप्शन दे रखा है 18.4
545। सी नंबर आपको दे रखा है 16.275, ठीक है। डी नंबर आपको ऑप्शन दे रखा है 4.669, 4.669, और ई नंबर दे रखा है आपको 9, यानी इनमें से कोई नहीं। कैसे करोगे देखो, क्या करना है अपने को, मैंने बताया था इकाई अंक है ना उसको उठा लो। आपने देखा कि ये इकाई अंक किसका है, प्लस का 7 है। आपने देखा ये इकाई अंक किसका है, माइनस का 1 है। आपने देखा ये इकाई अंक किसका है, प्लस 3 है, और ये किसका है, -4 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इकाई अंक आपने किया, प्लस को प्लस से जोड़ दिया, कितना आ गया 10, माइनस को माइनस से जोड़ दिया 5, यानी 5। यानी जिस किसी का इकाई अंक 5 आ रहा है वो इसका आंसर होगा। आप बोला सर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, क्या पता इसमें भी आ रहा हो, नोट में कुछ भी आ सकता है। चलो इसमें भी आ रहा हो मान लेते हैं, ये तो हट गए आपके, दो तो हट गए। अब क्या करोगे आप, जो सेकंड वाला अंक है ना वो लेके देखो, शायद कुछ मिल जाए आपको। ये लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैंने लिया प्लस का 1, इधर मैंने लिया माइनस का 4, प्लस का 7 और माइनस का 3। क्या किया, सेकंड वाला अंक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया प्लस का, माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 7 हो गया, क्या बचा 1। जिस किसी का सेकंड अंक 1 आ रहा है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्या इसमें 1 आ रहा है, आप बोलोगे सर नहीं आ रहा है। क्या इसमें 1 आ रहा है, इसमें, आप बोलोगे नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अब ऐसे कैसे मानोगे आप कि सही है गलत है, चेक कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। क्या था 28.217, घर पर करो तब चेक करते रहना, वहां पर चेक करने का टाइम नहीं मिलेगा। और माइनस का दे रखा है, इन दोनों को जोड़ा 7 3 10, 7 8 1 9, 8 2 10, 9 और 6 15, 35.090। माइनस माइनस है जुड़ेगा लेकिन आएगा माइनस में, 5 7 6 और 16.75। क्या करोगे आप, 16.67 है 5, ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, क्या मैंने ये बोला था लास्ट में 5 और 1 आ रहा है, सिद्ध हो गया। आगे करके देख लो, करना है तो आपको। 9 में से 6 गया, 9 में 10 में से 6 गया 4, 15 में से 6 गया 19.415, ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने ये बोला था। आया ना समझ में? यानी टाइम ज्यादा ना हो तो आप इकाई अंक से भी कर सकते हो, इकाई के बाद आप दहाई अंक भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, सात सौ 48 इंटू एक्स इंटू 9 बराबर में दे रखा है आपके क्या, 86 16 और 96। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखे हैं 122 132 122 132 218 128 124 128 और 124। कैसे करोगे चेक करते हैं। वही चीज देखना आपको, क्या देखोगे, इकाई अंक, ये रहा इकाई अंक। 8 को 9 से किया कितना आया, 72। 72 का यानी इकाई अंक कितना आ गया अपने पास है, 2 आ गया, ठीक है। इधर आपका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो अब देखो कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, या सोल्व मत करो, मैं बता देता हूं। अगर आप इससे किस संख्या को गुणा करें, ये ऑप्शन नहीं दे रखा है इसके अंदर। ऑप्शन वही चीज होगा दे रखा होगा जो सिंगल दे रखा हो ना, डबल डिजिट में नहीं आएगा कभी भी। अगर आएगा डबल में फिर या तो आप सॉल्व करो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, या फिर उसको छोड़ दो टाइम मैनेजमेंट को देख के, ठीक है। सीखो,
2 को मैं किससे गुना करूं कि पहली इकाई अंक 6 आ जाए? तो आपने बोला सर 2 को या तो 3 से करो तो भी 6 आ रहा है, 8 से करो तो भी कितना आ रहा है? 16 यानी 6 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि 3 और 8 जिसका इकाई अंक है वो इसका ऑप्शन सही होगा। 3 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 8 कहीं दिखाई दे रहा है? ये रहा। आया क्या समझ में? आगे देखो, इकाइयों को लेना है और यहाँ पर पता है कि आपको यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो मैं किससे गुणा करूं कि इकाई अंक दिया? ये मत बोलना कि सर 3 दे दिया 6 आ गया। इकाई अंक 6 आना चाहिए। इकाई अंक 6 कब आएगा? जब 2 को 3 से किया या 2 को 8 से करूंगा फिर भी तो 16 में इकाई अंक 6 ही तो आ रहा है ना? इकाई अंक का ध्यान रखना है। आगे देखो, x 30 75 30 25। ठीक है, आगे लिखो 26 95। 26 95 आपको ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर 2401 2209, 2401 2209। सी नंबर दे रखा है 2304 2304। डी नंबर दे रखा है 2601 और ई नंबर दे रखा है नोट। और ज्यादातर आपके तो ये अच्छी बात है कि नोट वाला ऑप्शन आता ही नहीं है ज्यादातर एग्जाम में। बैंक वाला है उसमें आता है, बैंक वाला ही मानो जिसमें 5 ऑप्शन आएंगे और में 4 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 26 95। ठीक है, सही है। अब एक चीज बताओ, कुछ याद करने को दिया था, कुछ सिखाया भी था वर्गमूल निकालना। 30 25 किसका वर्ग होता है? कैसे निकालोगे? याद करो, ये होता है 55 का। ठीक है, 55 का वर्ग होता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं रूट में x इंटू 55, यहां तक आ गया। आगे है 26 95। ठीक है, अब देखो यहां पर रूट x बराबर क्या आ गया? 26 95 बट्टे 55। ठीक है, भाग दिया, सीधा सा कुछ नहीं किया। इधर अगर गुणा में कोई संख्या उधर जाके बट्टे में चली जाएगी, प्लस हो तो माइनस की हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। 26 95 में आप भाग दे दो किसका? 55 का। क्या 11 का भाग जाएगा? 11 दूना 22, 49 11 चौको 44। ऐसे भी सीखो आप, भाग देना डायरेक्ट, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे भाग दिया। 26 95 में भाग दिया है मैंने 55 का। ठीक है, मैंने इसको काटा है 11 से ऊपर वाली को, तो 11 दूना 22, ये लो 22, फिर बचा 4 और 9, 11 चौक 44, ये लो, फिर 5 और 5 245। ठीक है, 55 में मैंने भाग दिया 11 का, कितनी बार जाता है? 5 बार। ये चीज लिखी है मैंने 245 बटे 5। इसको या क्या लिख सकता हूं मैं? 5 का वापस भाग दो, 5 और 20 49। यानी अपने पास क्या आ गया? रूट x बराबर 49 आ गया। आप बोल रहे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 49 वाला। 49 किसके अंदर आया है? रूट x का। मान किसका निकालना है? x का। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं? रूट वाली चीज का स्क्वायर करने पर वो संख्या सीधी हो जाएगी और ये हो जाएगी 49 इंटू 49। अब आपने देखा इकाई अंक 9 को 9 से किया, कितना आया? 81। 81 का इकाई अंक 1। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये और ये तो हो सकता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 49 की जगह 50 होता तो वर्गमूल क्या आता? वर्ग आप बोलोगे सर 2500 आता। क्या मैं बोल सकता हूं कि 50 में से 49 कम है? आप बोलोगे कम है। कम है तो ये वैल्यू कम आएगी, लेकिन लास्ट टाइम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2601 इससे बड़ी है, नहीं हो सकती, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना सीखो सिंपल तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
3 की पावर 2 दे रखी है, उसकी पावर 6 दे रखी है और उसकी पावर 4 दे रखी है, बराबर है 9 की पावर x। तो मैंने एक पिछला क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या बताया था कि राइट हैंड साइड में देखो और जो उसका बेस है कोशिश करो कि सामने वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी बेस वही हो जाए। तो क्या यहाँ 9 है लेकिन यहाँ 3 है, क्या यहाँ 9 हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 3 की पावर क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, जो क्या होती है? 9 होती है। अब ये हो गया 6 और 4 पावर बराबर है 9 की पावर x। सिंपल सा 6 9 की पावर कितना बन गया? 6 चौके 24 और उधर क्या हो गया? 9 की पावर x। तो आपको x की वैल्यू पूछी है, सामने वाली हो जाएगी, बेस से बेस कट गया यानी x बराबर 24। ये 9x बराबर 24। कितना बड़ा क्वेश्चन लगे उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा, अगर आपको थोड़ा सा उसका मेथड बताओ, बेसिक, कोई रूल नहीं, कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ है 27.8, यहाँ है 1.4 और यहाँ 46.8 और यहाँ पर ये है। इसको थोड़ा सा सोल्व किया, आपने क्या लिखा? 83 की पावर दे रखी है 27.8, बट्टे में क्या करूंगा? 83 की पावर 1.4 और इनटू में क्या कर दूंगा? 83 की पावर 46.8 बराबर ये चीज दे रखी है। ठीक है, अगर गुणा में है तो आपको भी पता है क्या होगी? चीज जुड़ेगी और ये क्या हो जाएगी? इसमें से माइनस हो जाएगी। यहाँ पर 27.8 है या 3 है, एक बार चेक कर लेता हूं। या 27.3 है ना, 27.3 लिख लेना। ठीक है, अब देखो प्लस वाली क्या होगी? मतलब गुणा वाली पावर जुड़ेगी और ये हो जाएगी माइनस। तो मैं लिख सकता हूँ 27.3 और 46.8 को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। कितनी होगी? 3 और 8 है 11, 8 और 6 14, 3 और 6 1, यानी 74.1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? माइनस में क्या हो जाएगा? 1.4, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 72.7। क्या मिल गया अपने को? 72.7। ओनली पावर की बात कर रहे हैं, बेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेस सब में सेम है, सेम है तो कट गया। इधर बच गया 72.7 और उधर है 31.9 प्लस x। आया क्या इतना समझ में? अब देखो क्या हो सकता है, सिंपल सी चीज देखो कि मैं इकाई अंक क्या है? 7 है, यहाँ 9 है, 9 में इकाई अंक क्या जोड़ो कि 7 हो जाए? आप बोलोगे सर 9 में 8 जोड़ दो 17 होता है, यानी इकाई अंक 7 होता है। यानी जिस किसी क्वेश्चन के लास्ट में इकाई अंक 8 दे रखा है वो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। 8 किस में है? 8 इस एक में है, तो आंसर क्या है? 40.8। चेक करना है, चेक कर लो। 72.7 बराबर है 31.9 प्लस x, x बराबर क्या आ जाएगा? इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये लो 17 में से 9 गए 8, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 3 गया। यानी वो एग्जामिनर है ना, आपके ऑप्शन भी वही देगा जो सही में बैठ रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने तुक्के से बता दी कि 7 और 3 4 करो, वो भी यही करेगा। आपको ऐसी चीज देगा जिसमें आपको टाइम कम लगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। आगे देखो नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 43% ऑफ 586, ठीक है, बराबर है 341 माइनस 20 में से क्या घटाऊं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखे आपके 76.28, बी नंबर ऑप्शन आपके दे रखा है 49.53, सी नंबर दे रखा है इसने 82.99, डी नंबर दे रखा है 48.96,
और ई नंबर दे रखा है नॉट। क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। देखो 43% और 586, इसका मतलब है हिंदी में ना सीधा सही 586 का 43%, ये चीज है। अब आप देखो वही चीज इकाई अंक क्या आ रहा है, तो आपने बोला 6 3 18, क्योंकि का मतलब होता है गुणा, गुणा आप करोगे तो 18 आएगा, 18 का मतलब इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया, यानी इन दोनों को आपने गुणा किया, इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया। बराबर देखो, बराबर यहां आना चाहिए 0, यानी 0 में से क्या घटाऊं, 0 तो होगा नहीं, तो 0 के लिए 1 यहां 10 मानना पड़ेगा, कैरी के लिए ना 0 में से तो क्या घटा पाओगे, 0 है इकाई अंक, 1 इधर से दिया 10, 10 में से क्या घटाऊं कि इकाई अंक 8 आ जाए। आपने बोला सर 10 में से 2 घटा दो, यानी जिसका इकाई अंक 2 है वही इसका आंसर होगा। क्या 2 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 5 ऑप्शन, सीधा सा कुछ किया, एक लेंगे उत्तर। चेक करना है, चेक कर लो, यहाँ पे चेक करेंगे हर चीज। 586 का 43% का मतलब ये हो गया, बराबर है 341.20 माइनस याद करना मतलब x मान लो। 586 को किससे करोगे, 43 से, 6 3 18, 8 3 24 1 25, 2 5 3 15 2 17, 32 3 5 और 20 और 3 23, 8 9 1 5 और 2, 6 3 18, 8 3 24 1 25 2, ठीक है, ये होगा। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, तो इसके बट्टे में 100 कर दो, यानी यहाँ पॉइंट लग गया, अपना क्या आ गया 251.98 बराबर आ रहा है 341.20 माइनस x, आ गया इतना। अगर इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी अपने पास मिल जाएगा 251.98 माइनस 341.20 बराबर माइनस x। अब क्या करोगे आप, 341.20 में से घटा दोगे 251.98, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया 2, यहां बच गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहां बच गया 3 5 यानी 8, 89.22। किसका, बड़ी कौन सी संख्या है, माइनस, यानी माइनस का आ गया 89.22 बराबर है माइनस x, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू है 89.22, कहीं है क्या, नहीं है, ये चीज मैंने बताई, कौन सा ऑप्शन आएगा, ई नंबर। आगे वाला देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगा देना। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12 सही 1/3, 12 सही 1/3, प्लस में इसने दे रखा है 10 सही 5/6, 10 सही 5/6, माइनस में है 7 सही 2/3, 7 सही 2/3, और माइनस में है 1 सही 1/4। इसका वैल्यू आपको याद करना है। पहला क्या दे रखा है ऑप्शन, 13 सही 13/14, 13 सही 11/14, दूसरा ऑप्शन है 13 सही 11/14, तीसरा ऑप्शन है 11 सही 13/14, ये लो, चौथा ऑप्शन है 14 सही 11/13, ये लो, पांचवा नोट है। चलो देखो कैसे करो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तरीके बहुत है। एक तो आप बेसिक करो, जैसे टाइम आपके पास ज्यादा हो तो बेसिक सीखो कैसे करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा, 12 36 और 1 37, 37/3,
प्लस इन दोनों का गुणा करो, 10 को 6 से किया 60, 60 और 5 कितना हो गया 65/6। ठीक है, माइनस इन दोनों को करो 7 3 21 और 2 23/3, 4 एकम 4 एक 5/4। चेक कर दो बार क्या 36 37/3, 10 60 65/6 और 7 3 21 तो 23/3 और 4 एक 5/4 बिल्कुल सही है। एलसीएम क्या देते हैं, छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग जाए। तो क्या मैं इसका एलसीएम कितना करूं, 6 चौक 24 या 12, 12 में सभी का भाग जाएगा, 3 का भी 6 का 3 का 4 का। ठीक है, अब क्या करते हैं 12 के अंदर 3 का क्या करेंगे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 74 और 74 कितना हो गया 148। गुणा नहीं आता हो तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो कि आपको सिंपल तरीके से गुणा भाग करना आता हो, पेन की जरूरत ना पड़े। 12 में 6 का भाग दिया 2 बार, 65 को ऊपर वाले से क्या करते हैं गुणा, किसका चिन्ह है प्लस का 130, 65 2 130। 12 में भाग दिया 3 का, कितने बार क्या 4, 23 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का क्या गया 92 क्योंकि माइनस है। वही चीज सेम आगे 12 में 4 का भाग दिया 3 बार, 5 से गुणा किया कितना गया 15। आगे क्या कुछ भी नहीं, जो प्लस प्लस है जोड़ दो, 148 और 130 कितना हो गया 278 और माइनस कर दो 7, 2 और 5 7 9 और 1 10 यानी 1 7 1 171। आप बोल सकते हैं 171/12, इसमें भाग किस में चाहिए आपको मिश्र संख्या में, ओके बना लो 12 का 12, 171 में कैसे भाग दोगे 12 का 12 का 12 और फिर 5 और 1 12 चौको 48, फिर बचा 3/12 यानी 14 सही 1/4, क्या जाएगा 14 सही 1/4। कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा नोट। आया समझ में, सिंपल सा। ठीक है, आगे देखो दूसरा तरीका क्या होता है इसको सोल्व करने का। दूसरा ये है कि जो सिंगल डिजिट है उनको उठाओ, 12 प्लस 10 माइनस 7 माइनस 1 उठा लिया। अंदर का क्या है 1/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 माइनस 1/4। आगे क्या करना है सेम ही चीज है, ये कितना हो गया 12 और 10 से 22, 22 में से 7 और 1 8 गया, कितना बचा 8 गए, 22 में से 14। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा एलसीएम कितना आया 6 12 आया, तो यहाँ गया 4 2 यानी 10, 4 2 8 और 3, 14 में से कितने गए 11, 14 माइनस 11 बटे कितना है 12, यानी मैं बोल सकता हूँ 14 सही, ये कितना बच गया 3 12, तो यह क्या लिख सकते हैं 14 से 3 एकम 3 और 4 12, 14 से 1/4 वही, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 5 नंबर आ जाएगा। आगे देखो नया क्वेश्चन, ये इसका छोटा तरीका, प्रैक्टिस करोगे पूरा समझ में आएगा और आने भी लग जाएगा जल्दी, बिना प्रैक्टिस के एक बार बेसिक से देख लेना। आगे देखो 1/2 ऑफ 3842 प्लस 15% ऑफ x बराबर दे रखा है 2449। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्या 35 20 32 50 33 50
डी नंबर है 35 40 और ई नंबर है 9। कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले आपका मतलब का है इंटू है, ठीक है, ये याद रखना। 1/2 इंटू 38 42 क्या करोगे आप? डायरेक्ट 2 का 2 19 21। अब इतना जल्दी आपको मल्टीप्लाई भाग या जो भी है डिवाइड सब आना चाहिए। देख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 18, 9 2 18, उसके बाद क्या बचा 4 2 और फिर बचा 2 और 19 21 ही अपने पास आया, ठीक है। भाग लेके देगा। प्लस में क्या करोगे? 15% मतलब 15/100 किसका? x का, बराबर क्या है 24 आया इतना समझ में? यहां पर क्या है? सिंगल संख्या, यहां भी सिंगल, तो इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाता है ये प्लस की है, वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो इसमें से 19 21 घटा लो, इतने 8 2 5, ये बचेगा 19 528, यानी 528 बच गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो अपने पास आ गया 15x/100 बराबर है 528। ये इधर जाके क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, तो ये लो इंटू 100 कर दो, मतलब 5 8 2 8 0 0 में भाग किसका दोगे? 15 का। ये आ गया x की वैल्यू। 15 की 45, 12 5 7 8, 15 की 15 5 75, 3 5 2 0 कहीं दिख रहा है क्या आपको? 3 5 2 0 0 आया समझ में? जोड़ भाग की जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आपको बता चुका हूं कैसे करना है, तो आप घर पर जाके और देखना दोबारा कैसे करना है। कॉपी पेन लेके बैठना साथ में। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। इसने दे रखा है कि यदि क्वेश्चन है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करो। ये ज्ञात करना अपने को। ऑप्शन क्या दे रखा है? देखो ऑप्शन दे रखा है 1/√7, बी में दे रखा है 2, सी में दे रखा है √2 और डी में दे रखा है 7 और ई में दे रखा है 9। कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चन में। क्या करना होता है? सीधा का सीधा मान रख दो, ए का बी का सी का, इसमें मान रख दो। ए का कितना है? 3 है, ए की जगह 3 लिख दिया, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 4, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 7, बट्टे में सी का सी क्या आ गया 7। जोड़ दो 7 4 11 और 3 14, 14/7 यानी कितना आंसर आएगा 2 कहीं दिख रहा है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, 4 3 3 5 बट्टे में दे रखा है 4x24, भाग है 1 सही 7/8 बराबर 289/528। क्या अलग है? थोड़ी सी ये चीज अलग है कि यहां पर x दे दिया, इसका मतलब ये है कि x की जगह क्या डिजिट लिखे इनमें से कि वैल्यू ये आ जाए अपने पास, ठीक है, सिंपल सा ये है। तो देखो कैसे करोगे, 4 3 3 5, इस पूरे को x मान लो, ये लो पूरे को x मान लिया। ये जो 4 2 4 दे रखा है इसको हटा दो एक बार, भाग में इसको सॉल्व करेंगे 8 और 7 15, 15/8 बराबर क्या दे रखा है 289/528। ठीक है, यहां तक भाग है, उधर जाके क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा गुणा में, 4 3 3 5/x बराबर 289/528 इंटू 8/15। यहां तक कोई दिक्कत? सीधा सा भाग दे दो, 8 छिकी 48, 8 छिकी 48, ठीक है। 15 कटेगा क्या, किसी से गुणा हो जाएगा, यानी 289x बराबर हो जाएगा
4335 इंटू 66 इंटू 15। x बराबर क्या आ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा 289। ये करना आप सो क्या आता है। दूसरा देखो, ठीक है, यहां दूसरा देखो, ये उधर ले जाके ये 15/8 ही रहेगा ना। अगर यहां पर चेंज करते इसका मतलब क्या होता, देखो 4335/x भाग में 15/8 होता, तब ये हो जाता 8/15, यहां हो जाता। अब वहां लेके जा रहे दूसरी साइड तो वापस उल्टेगा, तो यहाँ 15/8 ही रह जाएगा। चलो ये 100 लिखवा देता हूँ, ये क्या रहेगा 15/8 ही रहेगा। यहाँ है 528। अब देखो 8 तेरी 24, 49 नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो छोड़ दो इसको। तो आप क्या करोगे, 289 इंटू 15 इंटू एक्स बराबर है 4335 इंटू 528 इंटू 8। एक्स का मान निकालना है, ये वाला नीचे आ जाएगा 289 इंटू 15। कट रहा है क्या कोई, शायद ये कट सकता है। 15 दूना 30, 4 3 7 3 10, 3 से देखो 3 एकम 3 13, 4 3 12, 4 और 5, ये कट गया 5 बार। 5 दूना 10, 40, 8 15 40, 9 15 45, 289 से 289 है। तो आंसर क्या आ गया, 528 को 8 से गुणा कर दो, ये इसका उत्तर हो गया। 8 8 64, 8 2 16 6 22 40, 42 24 के ऑप्शन में है क्या, 42 24 के ही नहीं है। अच्छा, अपने को क्या पूछा था, x का मान क्या होगा, यानी x का डिजिट पूछा है। 4 आ गया, पहला वाला 4 आ गया, तीसरा 2 आ गया, 2 आ गया, चौथा 4 आ गया, 4 आ गया। इसने पूछा x की जगह क्या आएगा, तो x की जगह सेकंड वाले में क्या आ रहा है, 2 नंबर। आया समझ में कैसे किया, ये थोड़ा ढंग से दोबारा देख लेना कैसे करते हैं कि भाई इसको यहां चेंज करेंगे तब ये गुणा में क्या हो जाएगा, 4335/x इंटू 8/15 बराबर मान लो 289.528 है। अब मैंने क्या बोला, इसको वहां लेके जाऊंगा, तो वहां जाते हैं तो कोई भी चीज चेंज होती है, तब ये चेंज होके क्या आ जाएगी, 15/8 आ जाएगी। ये याद रखना। आगे देखो, नीचे वाला क्वेश्चन, ये दे रखा है 0.008, इंटू में दे रखा है 0.01, इंटू में दे रखा है 0.0072, भाग में दे रखा है 0.12 प्लस इंटू में दे रखा है 0.004। x का मान पूछा। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.08 इंटू 0.01 इंटू 0.0072 भाग 0.00048। क्या ये सही लिखा है, क्या है, सीधा मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करो, क्या आएगा, आपने देखा कि 0.08 को 1 से करना है, बस क्या फर्क रहेगा कि 2 जीरो और आ जाएंगे आगे, तो ये आ जाएगा 0.00008, ठीक है। यहाँ रह जाएगा 0.0072, भाग में क्या देना है 0.00048, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, क्या बचेगा आपके, 3 से 3 चला गया तो कितने जीरो बचे, 1000, लेकिन ये पॉइंट में है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8 इंटू 72/48 इंटू 1000, ठीक है। ये गया 6 बार, ये गया 12 बार, यानी बोल सकते हैं 12/1000, ठीक है। 1000 का मतलब 3 संख्या के बाद 0, यहाँ कितनी है, 2 ही है, तो मैं लिख दूंगा 0.01, तो ये कहीं ऑप्शन है क्या, इसको सॉल्व करना फिर से देख लो।
कैसे करोगे भाई? ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। किसको? पॉइंट 12 को करेंगे पॉइंट 00004 से। आपने 12 को 4 से किया 48 आ गया, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया 2 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने और बचे? 3, तो ये लो 3, ये मैंने लिखा, ठीक है। इधर आए तो हमने देखा कि यहाँ 3 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद है। दोनों को गुणा करेंगे तो 5 संख्या के बाद क्या आना चाहिए? अपना पास आ जाना चाहिए 0 0 0 0 और 8 आ गया। अब सेम टू सेम है 0.0072 और ये है 0.0048, ठीक है। इन दो से ये 3 कट गया, एक ये कट गया, मतलब 2 से 2 कटा, 1 से 1 कट गया, कितना बचा? 3। ये आएगा नीचे, संख्या बन गई। बस इतना सा आपको याद रखना है, इनको 1/1000। ये सीधा 100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 6 48 12, यानी 12/1000। इसका मतलब 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 0 लगा के पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, आगे इसने दे रखा है 14 × 14 -46, भाग में दे रखा है 11 × 6 -4 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार रखा है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3 2 4 5, 3 2 4 5 या नोट। कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्या करना है। 14 का वर्ग कितना होता है पता है क्या? 196। वर्ग याद कर लेना, 14 × 14 4 4 56, 5 14 5 19, ठीक है। वर्ग याद होगा तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। माइनस में क्या है? 46 है। 11 को 6 से किया 66 -16, 196 में से 46 घटा दो, कितना बचा? 150। ये कितना बचा? 66 में से 16 गए 50, यानी कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। आया समझ में? बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको क्या याद करने को बोला था? 1 से 25 या 30 मान लो टेबल यानी पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से 15 तक क्यूब यानी घन याद होने चाहिए। ये चीज याद करनी है आपको, फिर बहुत इजी है। आगे देखो, आगे दे रखा है कि यदि 2a + b, यदि 2a + b अपॉन में a + 4b बराबर 3 है, 3 है, हो तो a + b अपॉन में a + 2b क्या होगा? ये याद करना है। देखो पहला 2/7, 2/7, 5/9, 10/7, 10/9, 10/7, 10/9 या इनमें से कोई नहीं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये आपको संख्या दे रखी है, इनका गुणा कर दो। क्या दे रखी है आपको? 2a + b अपॉन में है a + 4b बराबर 3। इनका गुणा कैसे होता है? तिरछा गुणा होता है, ठीक है। तो 2a + b बराबर क्या आ गया? 3 गुणा में आ गया a + 4b, ठीक है। 2a + b बराबर 3 को a से किया 3a, 3 को 4 से किया 12b। क्या मैं b को उधर ले जाऊं?
और a को इधर ले आऊं, तो अगर मैं मानो 2a को उधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो किस में हो जाएगा इधर आके माइनस, यानी b माइनस 12b बराबर 3a माइनस 2a। आया इतना समझ में? 12b में से b क्या कितना बचा 11b, और यहाँ a किसका बचा 12 किसका है माइनस का, प्लस का क्या 1, तो क्या बचा माइनस का। यानी मैं बोल सकता हूं कि अपने पास ये आ गया a बराबर माइनस का 11b। इतना आया समझ में? कुछ नहीं है, पुट कर दो। a की जगह क्या लिखना है माइनस 11b, a की जगह माइनस 11b, ये है राइट हैंड साइड, इसको लो। a की जगह क्या लिख दिया माइनस 11b, b का b पड़ा है, a की जगह माइनस 11b और 2b। ठीक है, ये ऊपर कितना आ गया 11b माइनस का, b प्लस का माइनस का 10b। नीचे क्या आ गया 11b किसका है माइनस का, प्लस का 2b, यानी माइनस का 9b। माइनस से माइनस गया, b से b गया, क्या बच गया 10/9। 10/9 ऑप्शन के दिखाई दे रहा है क्या, ये सही। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखो, 9 माइनस 36/11 का दे दिया, 11/9 भाग 7/9 का 36/7 यहां दे रखा है क्वेश्चन मार्क। क्या दे रखा है ऑप्शन में 8 6 4 2, 8 6 4 2, एक अपना सदाबहार ऑप्शन नोट। कैसे करोगे देखो, इनको सॉल्व करना है सिंपल सा, अपने आप हो जाएगा। मैंने लिख दिया 9 36/11 का मतलब है गुणा माइनस 11/9। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने भाग कर दिया 7/9 का कर दिया 36/7 बराबर क्या है, ये चीज देखनी है। ये कितने बार गया 4 बार, और ये 11 से 11 कट गया, यानी 9 माइनस 4 भाग में देखो ये कितनी बार गया 4 बार, ये से ये कट गया, कोई दिक्कत? अब क्या करना है 4 में पहले 4 का भाग ले, तो 9 माइनस 4 में 4 का भाग गया 1, यानी आंसर आएगा 8। अब कुछ हाई लेवल के सिंपलीफिकेशन है जो आपको कल करवाएंगे, उसके बाद सिंपलीफिकेशन